जम्मू कश्मीर के बडगाम में कल कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की आतंकियों ने तहसील दफ्तर के अंदर हत्या कर दी, जिसके खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने आज बडगाम में प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन लगातार जारी है और इन सब के बीच राहुल भट्ट के परिवार का गम समझा जा सकता है। और पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि खतरे के बावजूद उनके पति राहुल भट्ट को सुरक्षा नहीं दी गई। राहुल भट्ट के पिता ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए, ये एक साजिश के तहत हुआ है। तो ये कई आरोप हैं जो परिवार की ओर से फिलहाल लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस समय ये जो घटना हुई, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद पूरा परिवार सदमे में है। और साथ ही कल उसको दफ्तर में गोली मारी गई है, ऑफिस में बैठकर, और नाम पुकार कर गोली मारी गई है। पहले नाम से पुकारा राहुल भट्ट कौन है, उसके बाद गोली मारी गई। पिस्टल निकाला, पिस्टल से फायर किया। तो क्या आप क्या कहेंगे इसमें? हम बोलते हैं कि इंक्वायरी हो, सही कमीशन बैठे, इसमें सही पता करे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। थाना 100 फुट की दूरी पर था थाना, सिक्योरिटी भी तहसील की भी कोई सिक्योरिटी होगी, कोई बंदा था ही नहीं वहाँ। सीसीटीवी फुटेज सब उनके पास है, अगर वो चाहे तो पूरी तहकीकात करिए इस बात की कैसे हुआ ये। क्या मदद पाने, क्या हो गया बेचारे को, फिर वापस बेचारा चला गया। बेचारा क्या करो, इतना इज्जत है उसको बेचारे को, क्या करो, क्या कहूँ, क्या नौकरी चाहता है इसको, बेटे को, भाई बीवी को नौकरी चाहता है, फिर क्या गरीब है। जेमिस मन कैसे साथी नौकरी बे क्या कैसे साथी बाकी चुने किया पूरा अक्षर में बे क्या बे क्या की कैसे साथी नौकरी रास्कन बे क्या कोई नहीं सारेंगे जो साथी रात को नाम राय सब लगी ओ मैंने आपकी बात कब हुई थी आखिरी जब बात? मैंने 3:30 बजे बात नहीं, राहुल ने नहीं किया बात, उसके पापा ने बात किया। और इसी पर न्यूज रूम से मेरी सहयोगी आरती मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आरती, देखिए, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की जिस तरह से हत्या की गई है, उसके बाद जाहिर तौर पर परिवार का दुख समझा जा सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने नाम पूछकर बाकायदा राहुल भट्ट की हत्या की गई है, यानी कि टारगेट साफ था आतंकियों का। देखिए अवंतिका, यहाँ पर हमें ये समझना होगा, ये पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। आतंकी जब किसी ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं, नाम पूछकर हत्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है जन आक्रोश होना बहुत ही लाजमी है। और यही मामला हम देख रहे हैं राहुल भट्ट में। राहुल भट्ट केस में हमने ये देखा कि पहले राहुल भट्ट अपने दफ्तर जाते हैं। कुछ दिन पहले राहुल भट्ट के पिता की तरफ से बताया गया है कि राहुल भट्ट जम्मू आए थे, उसके बाद उन्हें जरूरी काम था, वो वापस लौट गए, और उसके बाद जब अपने दफ्तर में गए तो उनसे कुछ लोग मिलने आए, उन्होंने उनका नाम पूछा और उन्हें गोली मार दी। अब इस घटना के बाद बाकायदा एजाज हुआ है, लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है, रोष व्यक्त किया गया है, मांग की गई है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। अब देखिए, राहुल भट्ट की हत्या के बाद सवाल ये उठ रहा है, राहुल भट्ट के समुदाय के लोग सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो सुरक्षित नहीं है तो क्या अब उन्हें कश्मीर में रहना चाहिए। जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो हम जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों की बात करते हैं, लेकिन राहुल भट्ट के पिता ने सवाल उठाया है श्रीनगर को लेकर। उन्होंने कहा कि श्रीनगर की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से शोक तक व्यक्त नहीं किया गया, दुख तक जाहिर नहीं किया गया। जम्मू में जब राहुल भट्ट का अंतिम संस्कार किया गया तो जम्मू के जो अधिकारी थे वो मौजूद रखे गए। श्रीनगर की खामोशी पर सवाल उठाया है राहुल भट्ट के पिता ने, और जो स्थानीय लोग हैं वो भी सवाल उठा रखे हैं, समुदाय के लोग सवाल उठा रखे हैं। उनका ये कहना है कि या तो हमें सुरक्षा दीजिए, नहीं तो हम सामूहिक तौर पर सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देंगे। बाकायदा कर्मचारी संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। बड़ी बात ये कही गई है, अगर अब कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम नहीं होते तो सामूहिक तौर पर अब इस्तीफे दिए जाएंगे। बड़ी बात है, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जब किसी पीड़ित परिवार के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सामने आएंगे। लेकिन आरती, देखिए, बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि इससे पहले भी, क्योंकि हमने देखा कि 2 टीचर्स की स्कूल में घुसकर बाकायदा आतंकियों ने सीधे टारगेट के साथ उनकी हत्या की थी। ऐसे में परिवार के आरोप ये है कि पहले से ही यहाँ पर सुरक्षा का खतरा था, क्योंकि उस समय जब 2 टीचर्स की भी हत्या हुई थी तो राहुल भट्ट की ओर से सुरक्षा की बात कहकर ट्रांसफर मांगा गया था, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, और इसीलिए परिवार की ओर से अब तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं।
बिल्कुल, परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल को अपनी जान का खतरा था। उन्हें कहीं ना कहीं एहसास इस बात का हो रहा था कि वो जिस इलाके में काम कर रहे हैं शायद वहां पर आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। अब ये भी देखिए कि लगातार आतंक के खात्मे को लेकर सेना की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के समकक्ष हम देख रहे हैं आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। यही डर राहुल भट्ट को था, राहुल भट्ट के परिवार को था और ये डर उनसे चूका नहीं, बल्कि अब उनके अंदर से ये डर होकर निकला है। पूरा परिवार गमगीन है और अब मांग हो रही है कि जांच हो, कम से कम ये पता चले कि पूरी की पूरी की साजिश कैसे रची गई है। दूसरी बड़ी बात है, अब सुरक्षा की मांग न केवल परिवार कर रहा है बल्कि समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं। मांग की जा रही है कि अब समुदाय की सुरक्षा को लेकर गारंटी दी जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्याएं होती रही। जी, जाहिर तौर पर परिवार भी कह रहा है कि यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा इस समय बनाया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आरती, तमाम जानकारी आपने दी है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आए हैं। लेकिन ये जो ताजा मामला सामने आया है, जम्मू कश्मीर के बडगाम के चारूरा में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में जम्मू से लेकर कश्मीर तक में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। खासकर घाटी में कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बारामूला श्रीनगर हाईवे को जाम कर दिया। बडगाम में प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। तो तस्वीरें इस प्रदर्शन के दौरान की सामने आई हैं बडगाम से, जम्मू कश्मीर से। आप इन तस्वीरों को देखिए जहां पर इस समय कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहां पर देखिए जाहिर तौर पर राहुल भट्ट की जिस तरह से हत्या की गई है, क्योंकि उनके दफ्तर में घुसकर बाकायदा उनका नाम पूछकर कि कौन है राहुल भट्ट, और उसके बाद उनकी हत्या की गई है। यानी कि आतंकी सीधे टारगेट के साथ आए थे कि राहुल भट्ट को ही उन्हें मारना है और उसके बाद उनकी हत्या की गई। इसके बाद से जाहिर तौर पर कश्मीरी पंडितों में इस समय रोष देखा जा रहा है और इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू से लेकर कश्मीर तक ये प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मुद्दा उठने लगा है और साथ ही इनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ बेवजह उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सेकुलर पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान पाकिस्तान। वहीं बडगाम में कश्मीरी पंडित की हत्या को लेकर कश्मीर से लेकर जम्मू में गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इस मामले में बीजेपी के नेताओं और कश्मीरी पंडितों का कहना है, आपको सुनवाते हैं जो रिएक्शन से सामने आ रहे हैं। वो तो कल से बहुत परेशान है, सड़कों पर है, वो घर उन्होंने खाना तक नहीं बनाया और जो उनके माँ बाप यहाँ रहते वो उससे भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इससे 10-15 दिन पहले अगर अब याद होगा 2 चिट्ठियाँ आई थी। उन चिट्ठियों का शायद मुझे लगा गवर्नमेंट ने संज्ञान नहीं लिया है और कल भी वही बोल रहे हैं कि ये एक शुरुआत हुई, आगे और कुछ कर लेंगे। इस पर गवर्नमेंट से तुरंत तो कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए। हाँ तो गवर्नमेंट सोई है, सिक्योरिटी का की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे या ऐसे ले रहे नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, मगर जो ठीक ठाक है वो आपके सामने है। मैं राहुल भट्ट की इस जो शहादत है उसको सलाम करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कल जो घटना हुई है दुखद घटना है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। कश्मीरी पंडित समाज जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, प्रशासन को इस बारे में सोचना होगा कि उनको सुरक्षा और सम्मान के साथ वहां पर भेजा जाए। और खास करके सुरक्षा बलों ने जो अच्छा काम किया है, 450-500 मिलिटेंट पिछले 1-1.5 वर्ष में मार गिराए हैं और ये भी बचेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान प्रेरित जो उग्रवाद है वो कहीं ना कहीं अपना रणनीति चेंज करके सिविल वर्दी में आकर के पिस्टल के साथ वार करके मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। इसको बंद कर देना चाहिए जल्द से जल्द, और जब तक ये चलता रहेगा पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को कश्मीर वापस नहीं भेजना चाहिए, उनको वापस आना चाहिए, जम्मू में सेफ कैंप्स में आना चाहिए, ताकि जब तक इनका गजवाए हिंद ये नारा इनका खत्म नहीं होगा तब तक कश्मीरी हिंदुओं को वापस कश्मीर नहीं जाना चाहिए। और अगर जाए भी, जो भी वहाँ कश्मीर रहते हैं उनको पूरी सिक्योरिटी देना चाहिए, उनको गन देना चाहिए, ताकि वो कश्मीरी मुसलमान जो भी आतंकवादी फैला रहे हैं उनका मुकाबला कर पाए।